आखिर अमेरिका पहुंचने के बाद एयर इंडिया के बोइंग 747 क्वीन ऑफ द स्काई के साथ क्या किया गया। बट गाइस क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब वो खुद ही सर्विसेबल है तो उसको स्क्रैप क्यों किया जाएगा। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो क्वीन ऑफ द स्काई है, जो बोइंग 747 है, वो स्क्रैप कर दिया गया है बिकॉज आजकल लोगों को इमोशंस, फीलिंग्स एंड लव कदर नहीं है। So hello everyone and welcome back to another video on Boeing 747 update। 22 अप्रैल 2024 को जब एयर इंडिया के Boeing 747 यानी कि आसमान की रानी क्वीन ऑफ द स्काई जब मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपना आखिरी उड़ान अमेरिका के प्लेनफील्ड एयरपोर्ट, जहां की बोइंग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां के लिए उड़ान भरी, तो पूरे इंडिया को जब पता चला कि ये Boeing 747 आसमान की रानी आखिरी बार हमारे इंडिया से उड़ान भर रही है, तो मानो पूरे इंडिया में मायूसी से छा गई। सब लोग सैड हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। लोग एक पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि आखिर बोइंग 747 के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको मुंबई से अमेरिका के लिए लास्ट टाइम फ्लाइट करना पड़ा, लास्ट टाइम उड़ान भरना पड़ा, वो इंडिया लौट के वापस नहीं आएगा, तो मैं इसके ऊपर 3 वीडियो बनाया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो अगर आप देखना चाहते हो उस वीडियो को तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो जैसे ही बोइंग 747 का धीरे धीरे वीडियोस वायरल होने लगा, मैं भी वीडियोस डाला, तो आप लोग का जो प्यार था बोइंग 747 के लिए वो साफ साफ दिख रहा था। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि आखिर इसको म्यूजियम में क्यों नहीं रखा गया, उसको इंडिया में कार्गो एयरक्राफ्ट की तरह यूज करते हैं। बहुत लोग इसको मिस कर रहे थे और न जाने क्या क्या। और आप लोग में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि आखिर अमेरिका पहुंचने के बाद बोइंग 74 एयर इंडिया के बोइंग 747 आसमान की रानी क्वीन ऑफ द स्काई के साथ क्या किया गया। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो एयर इंडिया के बोइंग 747 एयरक्राफ्ट जो 22 अप्रैल को मुंबई से अमेरिका के लिए उड़ान भरी थी, वो फुल्ली सर्विसेबल एयरक्राफ्ट्स थी। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये बताया जा रहा था कि उसको या तो डिसमेंटल करके जो उसके पार्ट्स हैं उसको किसी और एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाएगा, या उसको एज अ कार्गो एयरक्राफ्ट किसी दूसरे एयरलाइंस को बेचकर उसको यूज़ किया जाएगा। यानी कि वो एयर इंडिया के लाइब्रेरी को हटा दिया जाएगा, एयर इंडिया का जो पेंटिंग है उसको हटा दिया जाएगा और उसका जगह पे किसी और एयरलाइंस का पेंटिंग लगाया जाएगा और उसको एज अ कार्गो एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाएगा। बट गाइज क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब वो खुद ही सर्विसेबल है तो उसको स्क्रैप क्यों किया जाएगा। जब मुंबई से अमेरिका तक फ्लाइंग करके जा सकता है तो उसको क्यों स्क्रैप किया जाएगा, उसको एज अ कार्गो ही यूज़ किया जाएगा। तो मेन जो है पॉसिबिलिटी वो यही है कि उसको एज अ कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लाई किया जाएगा। बट गाइस अभी उस बोइंग 747 को अमेरिका गए करीब 6-7 दिन ही हुए हैं कि इंस्टाग्राम पे एक इमेज वायरल होने लगता है। जी हाँ गाइस, एक इमेज, एक ऐसा इमेज जो आपको अंदर से झंझोर कर रख देगा, आपको अंदर से डिमोरलाइज कर देगा। तो जो इंस्टाग्राम पे इमेज वायरल हो रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो क्वीन ऑफ द स्काई है, जो बोइंग 747 है, वो स्क्रैप कर दिया गया है। स्क्रीन पे भी उसका इमेज देख सकते हो। तो एक बार के लिए मैं भी शॉक हो गया वो इमेज देखकर। मुझे लगा सच में स्क्रैप किया हो, बट मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तब मैं यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह इससे रिलेटेड वीडियोस ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी हाथ नहीं आया। पर्टिकुलर इमेज वायरल हो रहा है तो इसके अलावा ना तो कोई वीडियोस मिला, ना तो कोई इमेज मिला, सिर्फ और सिर्फ यही एक इमेज वायरल हो रहा है। फिर जब मुझे वीडियोस वगैरह नहीं मिला तो मैं सोचा कि क्यों ना इस इमेज को अच्छे से स्टडी किया जाए, बिकॉज अभी एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उस एयर इंडिया बोइंग 747 को स्क्रैप दिखाया जा रहा हो। तो मैं इस पर्टिकुलर इमेज को और जो अपना एयर इंडिया का इमेज है मैंने वीडियोस के थ्रू निकाला, उसका दोनों एंगल से अच्छे से स्टडी करने की कोशिश किया। राइट से भी स्टडी करने की कोशिश किया, लेफ्ट से भी स्टडी करने की कोशिश किया, तो मुझे साफ साफ ये दिख गया कि ये जो इमेज वायरल हो रहा है वो फेक इमेज है। यानी कि वो अपना मनगढ़ंत कहानी बना रहा है उस इमेज के थ्रू कि वहाँ पे गया होगा तो स्क्रैप हो गया होगा। तो जो इमेज वायरल हो रहा है और जो रियल का इमेज है, अगर आप उसके विंडोज़ को काउंट करोगे, उसको विंडोज़ को मैच करने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियरली वहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा कि ये तो फेक इमेज लग रहा है। जो रियल इमेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ है। फिर जो फेक इमेज है उसका आप स्काई देखो, ऐसा लग रहा है पेंटिंग से बनाया हुआ है। उसका आप ग्राउंड देखो, ऐसा लग रहा है पेंटिंग किया हुआ है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इमेज था वो टोटली फेक लगा। तो मैंने अपने एंड से पूरा कोशिश किया कि इसके बारे में जानकारी ले कि ये रियल है या फेक है। तो मैं तो इसको फेक डिक्लेयर कर दिया, बट मैं सोचा कि चलो कमेंट्स पढ़ते हैं भाई, ये कमेंट्स में क्या लोग कमेंट कर रहे हैं।
तो कमेंट में भी भर भर के यही था कि ये फेक है, AI जनरेटेड है, ये बिलीव करने लायक नहीं है, क्योंकि 7 दिन के अंदर कोई भी जहाज़ को पूरे तरह से डिसमेंटल कर देना, वो भी सर्विसेबल बोइंग 747 जैसे एयरक्राफ्ट्स की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 10 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, तो इसको डिसमेंटल करके स्क्रैप किया जाए। तो रिटायर्ड बोइंग 747 का किसी भी तरह का वीडियोस ना मिलना, स्क्रैप का इमेजेस ना मिलना, विंडोज़ में क्लियर डिफरेंस दिखना, स्काई का जो टेक्सचर है वो रियल ना लगना, लैंड का जो टेक्सचर है वो रियल ना लगना, ये प्रूफ करता है कि ये जो इमेज वायरल हो रहा है ये फेक है। बिकॉज आजकल लोगों को इमोशंस, फीलिंग्स एंड लव की कदर नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों से प्लीज़ आप बच के रहें। तो जैसे ही बोइंग 747 के ऊपर कुछ अगर अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा विथ प्रूफ, चाहे तो उसको स्क्रैप कर दिया गया या उसको किसी दूसरे एयरलाइंस को बेच दिया गया एज अ कार्गो एयरलाइंस, और क्या कुछ अपडेट हो सकता है, अभी कोई नहीं जानता है कि उसके साथ क्या होगा, ना भी ऐसा कोई अपडेट आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, कुछ भी अगर अपडेट होगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो बोइंग 747 के ऊपर, जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग हर्ट हो रहे थे। तो प्लीज़ हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप इस तरह के कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी बट सी यू। जय हिंद।